नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है मेरठ उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। प्यार की कोई उम्र नहीं होती, ये किसी भी उम्र में किसी से भी हो सकता है। जैसे दो शादीशुदा बेटियों की मां मिथिलेश को गांव के ही 4 जवान बेटों के पिता किरणपाल से हो गया था। जमाने की रुसवाई को नजरअंदाज कर ये प्यार 10 सालों तक चला। इसके बाद इसका जो खूनी अंजाम हुआ वो बहुत ही भयानक था। किरणपाल ने तमंचा लहराते हुए अपनी प्रेमिका मिथिलेश से कहा, तू मेरी ना हो सकी तो मैं तुझे किसी और की भी नहीं होने दूंगा। तो मारे डर के मिथिलेश अपनी जान बचाने के लिए भागी, मगर उस दिन किरणपाल के सिर पर इंतकाम का ऐसा भूत सवार था कि उसने अपनी प्रेमिका पर गोली दाग दी। एक नहीं बल्कि 2 गोलियां। वो तय करके आया था कि बस अब ये प्रेम कहानी यहीं खत्म कर देनी है। पहली गोली लगते ही मिथिलेश जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। किरणपाल उसके पास गया। खून से लथपथ जमीन पर पड़ी छटपटाती प्रेमिका को देखकर उसकी आंखें भीग गई। वो पल भर उसे टकटकी लगाए निहारता रहा और फिर रोते रोते उसके शरीर पर झुक गया। वो उसके तड़पते जिस्म को अपनी छाती से भींचकर रोने लगा और तमंचे का ट्रिगर फिर से दबा दिया। इस बार गोली मिथिलेश की छाती पर लगी और कुछ ही देर में उसकी छटपटाहट भी शांत हो गई। आंखें मूंद गई और गर्दन एक और लुढ़क गई। किरणपाल प्रेमिका के मृत शरीर से लिपट गया। उसे अपनी बाहों में लपेटकर फूट फूट कर रोने लगा। उसके बाद उसने भी अपने साथ वही किया जो थोड़ी देर पहले उसने मिथिलेश के साथ किया था। इस तरह से किरणपाल की भी जीवन लीला समाप्त हो गई। दोनों के शव एक दूसरे से लिपटे हुए जब लोगों ने देखे तो फिर जितने मुंह उतनी बातें, क्योंकि मामला था ही कुछ ऐसा। जिन बातों को बदनामी के डर से अब तक दबा छिपा कर रखा गया था, मौत के इस मंजर ने उन्हें सबके सामने खोलकर रख दिया था। प्रेम में असफल प्रेमी के इंतकाम की ये भयानक कहानी है मेरठ के परीक्षितगढ़ के गांव दुर्वेशपुर की। आश्चर्य की बात यह है कि ये जवानी में कदम रखने वाले किन्हीं 18-20 साल के प्रेमी युगल की कहानी नहीं, बल्कि 2 शादीशुदा और जवान बच्चों के अधेड़ माता पिता के प्रेम और उसके अंत की कहानी थी। मेरठ के परीक्षितगढ़ के गांव दुर्वेशपुर में 15 जुलाई की सुबह हुई इस वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया। उस रात किरणपाल रात भर जागता रहा। बार बार सिरहाने तकिए के नीचे रखे तमंचे को निकालकर बिस्तर पर उठता बैठता। लोडेड तमंचे को होठों से लगाता, फिर उसे उंगलियों के बीच घुमाता। दरवाजे से कभी बाहर कभी अंदर होता, फिर बिस्तर पर आकर बैठ जाता। उसकी बेचैनी चरम पर थी। वो किसी निष्कर्ष पर पहुंच चुका था और उसके उस फैसले से अब उसे कोई विमुख नहीं कर सकता था। 10 साल की मोहब्बत आज अपने अंजाम पर पहुंचने वाली थी। सुबह होते ही किरणपाल अपनी पैंट में तमंचा खोसकर निकल पड़ा। उसके अंदर आग सी लगी हुई थी। आज फैसला हो जाना था। वो अब दोहरी जिंदगी से तंग आ चुका था। अपने प्यार को वो पूरी तरह से पा लेना चाहता था, मगर वो उसे हासिल नहीं हो रहा था और अब तो वो उससे मिलना भी नहीं चाहती थी। बात बात पर उसे ताने देने लगी थी, पीछा छोड़ने को कहने लगी थी। उसके घर से कोई 400 मीटर की दूरी पर था उसकी प्रेमिका मिथिलेश का घर। उसे पता था कि हर रोज वो सुबह के समय गोबर बटोरने जाती है। किरणपाल घात लगाकर वहीं बैठ गया और उसके आने का इंतजार करने लगा था। 6:30 बजे के करीब उसकी प्रेमिका मिथिलेश हाथों में कूड़ा उठाए घर से निकली और उसी ओर चल पड़ी। घर के पीछे खाली जगह थी जहां गाय भैंसे गोबर कर जाती थी। मिथिलेश ने हाथ का कूड़ा अभी फेंका ही था कि किरणपाल आड़ से निकलकर सामने आ खड़ा हुआ। उसकी लंबी गुच्छेदार मूंछों के पीछे उसका उग्र चेहरा देखकर मिथिलेश डर गई। मिथिलेश का पति धीर सिंह उस समय घर पर ही था। ऐसे में किरणपाल कोई बखेड़ा ना खड़ा करे, ये सोचकर वो घर की ओर भागने को हुई, मगर किरणपाल ने उसे मौका ही नहीं दिया और तमंचा निकालकर उसके ऊपर गोली चला दी। गोली लगने के बाद मिथिलेश जान बचाने के लिए चंद कदम भागी, मगर फिर लड़खड़ाकर गिर पड़ी। उसका शरीर गोली लगने की वजह से छटपटा रहा था। किरणपाल उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने डूबी डूबी आंखों से किरणपाल की ओर देखा, जैसे पूछ रही हो, ये तुमने क्या किया। किरणपाल भी उसे यूं तड़पता देखकर रो पड़ा, मगर अब उसके सामने कोई रास्ता नहीं बचा था। वो रोते रोते घुटनों के बल बैठ गया और तड़पती प्रेमिका को बाहों में लेकर बोला, तू मेरी नहीं हो सकी तो मैं तुझे किसी और की भी नहीं होने दूंगा। कुछ पल वो उसे सीने से लगाकर रोता रहा। फिर उसने उस पर दोबारा फायर झोंक दिया।
दूसरी गोली लगते ही मिथिलेश जोर से तड़पी और थोड़ी देर में शांत हो गई। किरणपाल उसकी लाश से लिपटकर रोता रहा और फिर उसने अपने साथ भी वही किया जो थोड़ी देर पहले उसने मिथिलेश के साथ किया था। चंद मिनटों में ही दोनों की जीवन लीला समाप्त हो गई। गांव के लोग तो पहली गोली की आवाज पर ही आसपास इकट्ठा हो गए थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि हाथ में तमंचा लहराते किरणपाल के नजदीक भी चला जाए। उस खौफनाक दृश्य को मिथिलेश के पति धीर सिंह ने भी अपनी आंखों से देखा था। इस घटना के बाद वो शर्म और बदनामी से जैसे जमीन में गड़ा जा रहा था। किसी से आंख मिलाकर बात करने की उसकी हिम्मत नहीं थी। आखिर जिस संबंध के बारे में बार बार पूछने पर भी उसकी पत्नी साफ इनकार कर देती, वो इस तरह पूरे गांव के सामने उजागर होगा, ऐसा तो उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। आखिर ये कोई उम्र थी ऐसी हरकतें करने की? जिस उम्र में गांव देहात की औरतें नानी दादी बन जाती है, उस उम्र में उसकी पत्नी प्रेम रचाकर बैठी थी। समाज में किस किस तरह के नाजायज रिश्ते पनपते और जारी रहते हैं, ये घटना उसका एग्जाम्पल है। मिथिलेश की उम्र 44 साल हो रही थी। वो न सिर्फ शादीशुदा थी, उसका पति उसके साथ रहता था, बल्कि वो 2 शादीशुदा बेटियों की माँ भी थी। उधर उसका प्रेमी किरणपाल भी 4 बच्चों का बाप था। उसकी भी उम्र 45-46 साल के आसपास थी। घर में उसकी पत्नी थी जो कभी अपने पति से वो प्यार और विश्वास नहीं पा सकी जिसकी वो हकदार थी। पता नहीं 2 बेटियों की मां मिथिलेश में किरणपाल ने क्या देखा कि वो ऐसा लट्टू हुआ कि उसके बिना वो रह नहीं सका। बीते 10 सालों से दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था। कोई पति कितना भी छिपाना चाहे, मगर पत्नी की नजरें भांप ही लेती है। मिथिलेश की वजह से कई बार किरणपाल का अपनी पत्नी के साथ झगड़ा हो चुका था, लेकिन अधेड़ अवस्था के इस प्रेम का अंजाम इतना भयावह होगा, इसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। दोनों को एक दूसरे से लिपटे हुए जिस हालत में लोगों ने मृत अवस्था में देखा, उसके बाद तो दोनों के घर वालों को लोग ताने दे रहे थे। गांव देहातों में अक्सर पुरुष कमाई के लिए शहर चले जाते हैं, पत्नी और बच्चे घर में ही रह जाते हैं। ऐसे में कई बार घर के अन्य पुरुषों से या बाहर के आदमियों से औरतों के नाजायज संबंध बन जाते हैं। देहातों में अभी भी शौच आदि के लिए अनेक महिलाएं अंधेरा होने के बाद लोटा लेकर खेतों पर जाती है। ये समय प्रेमी जोड़े के मिलन के लिए सबसे अच्छा होता है। बहाना शौच का होता है और अंधेरे का फायदा भी मिलता है। देवर भाभी और जीजा साली संबंधों की कहानियां गांव की फिजा में ही ज्यादा सुनाई देती है। कुछ ऐसे ही संबंध 10 साल पहले मिथिलेश और किरणपाल के बीच बन गए, जब मिथिलेश का पति धीर सिंह काम के सिलसिले में बाहर चला गया था। दुर्वेशपुर गांव के निवासी धीर सिंह की पत्नी मिथिलेश अपना घर संभालने के साथ साथ मजदूरी भी किया करती थी। धीर सिंह भी मेहनत मजदूरी के लिए कभी गांव में मनरेगा के तहत काम करता था, तो कभी शहर चला जाता था। उसकी 2 बेटियां थी जिनकी शादियों की जिम्मेदारी पूरी करनी थी, लिहाजा पति पत्नी दोनों मेहनत करते थे। मगर जब धीर सिंह शहर चला जाता था, तब मिथिलेश बहुत अकेलापन महसूस करती थी। 10 साल पहले इसी अकेलेपन में उसकी दोस्ती किरणपाल से हो गई। किरणपाल दबंग टाइप का आदमी था, छोटी मोटी ठेकेदारी का काम करता था। उसने मिथिलेश को कई बार मजदूरी के काम पर लगाया और अच्छा मेहनताना दिया। किरणपाल को गोरी चमड़ी वाली मिथिलेश अच्छी लगने लगी। वो अक्सर उससे बातें करने का मौका तलाशने लगा। मिथिलेश भी कभी कभी कनखियों से किरणपाल को देखती और मुस्कुरा देती। उसकी इस अदा पर किरणपाल निहाल हो गया था। धीरे धीरे दोनों के बीच की दूरियां कम होने लगी और बातचीत बढ़ने लगी। दोनों एक ही बिरादरी के थे, लिहाजा दोनों के बीच अक्सर घर परिवार और खानदान को लेकर लंबी लंबी बातें होती थी। मिथिलेश के घर से कोई 400 मीटर की दूरी पर किरणपाल का घर था। उसके घर में उसकी पत्नी और 4 बेटे थे, मगर किरणपाल अब मिथिलेश का दीवाना हो गया था। वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करने लगा था। वो उसकी शारीरिक नजदीकियों की चाहत करने लगा था। पहले तो मिथिलेश ने किरणपाल की इस चाहत का दबा दबा विरोध किया, लेकिन एक दिन धीर सिंह की गैरमौजूदगी में मिथिलेश के कदम बहक गए। वो किरणपाल के मुंह पास में बंध गई। जब रही सही दूरियां भी मिट गई, तो वो भी रात बिरात उससे मिलने आने लगा। दोनों छिप छिप कर खेतों में मिलते और रात भर एक दूसरे की बाहों में समाये रहते। मिथिलेश को एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि वो 2 जवान बेटियों की माँ है। किरणपाल की दबंगई में उसको मर्द वाली बात रखती थी, फिर वो पैसे वाला भी था। वक्त बेवक्त वो मिथिलेश की सहायता भी किया करता था। ये सब बातें मिथिलेश को उसके बहुत करीब खींच लाई थी। किरणपाल का साथ मिथिलेश को बहुत अच्छा लगता था। वही किरणपाल को भी इस बात का होश नहीं रहा
कि घर में उसकी पत्नी और 4 बेटे हैं। वो तो चाहता था कि मिथिलेश अपने पति को छोड़कर हमेशा के लिए उसकी हो जाए। इसके लिए वो अपना घर भी छोड़ने को तैयार था, मगर मिथिलेश इस बात के लिए राजी नहीं होती थी। खैर, ये प्रेम कहानी 10 साल तक चलती रही। कहते हैं इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते। धीरे धीरे बात गाँव में फैलने लगी कि किरणपाल और मिथिलेश के बीच नाजायज रिश्ता है, मगर किरणपाल की दबंगई के कारण किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि सामने कुछ बोल दे। बात धीर सिंह के कान में भी पड़ी। उसने पत्नी से पूछा तो वो साफ मुकर गई। धीर सिंह भी सोचा करता था कि 40 साल की औरत, 2 बेटियों की माँ, भला प्रेम प्यार के चक्कर में कैसे पड़ सकती है। फिर किरणपाल ने वक्त बेवक्त जरूरत पड़ने पर उसकी मदद भी की है। ऐसी आदमी की नीयत पर वो कैसे शक करे, यही सोचकर वो चुप रह जाता। मिथिलेश और धीर सिंह मिलकर अपनी जवान बेटियों के लिए इधर उधर के गांव में रिश्ते ढूंढ रहे थे। रिश्ते मिल भी गए और दोनों बेटियों की शादी भी धूमधाम से हो गई। शादी में पूरे गांव को न्योता दिया था। किरणपाल का परिवार भी आया और शगुन देकर गया। दोनों बेटियों के ससुराल चले जाने के बाद मिथिलेश अकेली हो गई। धीर सिंह की गैरमौजूदगी में उसका अकेलापन दूर करने के लिए किरणपाल अक्सर उससे मिलने आने लगा। जैसे जैसे दोनों की उम्र बढ़ रही थी, दीवानगी भी बढ़ती जा रही थी, खास तौर से किरणपाल की। अब उसने खुलेआम मिथिलेश पर अपना हक जताना शुरू कर दिया था। ये देखकर मिथिलेश उससे कुछ भय खाने लगी थी। किरणपाल की ये बात मिथिलेश को अच्छी नहीं लगती थी। ढके छिपे जो प्रेम चल रहा था वो ज्यादा मजे दे रहा था। मगर जब किरणपाल ने लोगों के सामने मिथिलेश से मिलना और बात करनी शुरू कर दी तो मिथिलेश की बदनामी होने लगी। इधर कुछ दिनों से किरणपाल ने मिथिलेश पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि वो धीर सिंह को छोड़कर हमेशा के लिए उसके पास आ जाए, मगर मिथिलेश ने साफ इनकार कर दिया। वो किसी भी हालत में अपना घर नहीं छोड़ना चाहती थी। और फिर उसकी दोनों बेटियों के ससुराल का भी मामला था। कितनी बदनामी होती उसके इस कदम से। बेटियों का ससुराल में सिर उठाकर जीना मुश्किल हो जाता। मिथिलेश ने किरणपाल को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। किरणपाल की जिद को देखकर अब मिथिलेश उससे दूर रहने लगी। वो 10 बार बुलाता तो कहीं 1 बार जाती थी। उसके इस बर्ताव ने जैसे आग में घी का काम किया। किरणपाल प्यार की आग में धू-धू कर जलने लगा। प्रेमिका से बनी हुई दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो अब आर पार का फैसला करना चाहता था। एक दिन उसने सुबह के धुंधलके में मिथिलेश को खेत पर पकड़ लिया। उस दिन वो उसका फैसला जान लेना चाहता था। उसने मिथिलेश पर शादी का दबाव बनाया तो मिथिलेश ने साफ इनकार करते हुए यहाँ तक कह दिया कि वो उससे अब तंग आ चुकी है और अब वो उससे कभी नहीं मिलेगी। ये कहकर मिथिलेश तेज कदमों से अपने घर की ओर चल दी। किरणपाल की तो जैसे सारी दुनिया ही उजड़ गई। वो ठगा सा खेत की मेड़ पर बैठा रह गया। उसे मिथिलेश से ऐसा जवाब मिलने की कतई उम्मीद नहीं थी। उसके लिए तो उसने कभी अपनी पत्नी की परवाह नहीं की, जिसने उसके आंगन में एक नहीं 4-4 फूल खिलाए। मिथिलेश के लिए उसने क्या नहीं किया। जब जरूरत पड़ी उसकी आर्थिक मदद की, लेकिन आज मिथिलेश के जवाब ने उसे बुरी तरह से तोड़ दिया था। किरणपाल ने उसी समय फैसला कर लिया कि मिथिलेश अगर उसकी नहीं हुई तो वो उसे किसी और की भी होकर जीने नहीं देगा। ये 13 जुलाई 2022 की बात है, जब उसने अपनी प्रेम कहानी का अंत सोच लिया था। इसके बाद वो अपने लोडेड तमंचे के साथ मिथिलेश को अकेला पाने की टोह में लग गया। 15 जून 2022 की सुबह उसे ये मौका मिल गया और वो तमंचा लहराते हुए मिथिलेश के सामने आकर खड़ा हो गया। मिथिलेश उससे कुछ कह पाती, इसका उसने उसे कोई मौका नहीं दिया। किरणपाल के गुस्से का आवेग इतना तेज था कि चंद मिनटों में ही दोनों की कहानी खत्म हो गई। गांव के लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलते ही एसपी केशव कुमार, सीओ पूनम सिरोही और परीक्षितगढ़ पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। जल्द ही फॉरेंसिक टीम भी पहुंच गई। पुलिस ने दोनों लाशों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सीओ पूनम सिरोही ने लाशों की स्थिति को देखकर ही अंदेशा जता दिया कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। गांव वालों से थोड़ी पूछताछ के बाद ही ये बात सामने आ गई कि मिथिलेश अब किरणपाल से पीछा छुड़ा रही थी, जिसके विरोध में किरणपाल ने उसे गोली मार दी। गांव के लोगों ने पुलिस को बताया कि महिला जब अपने घर से कचरा फेंकने निकली थी तभी पीछे से किरणपाल भी पहुंच गया और आवाज लगाई कि मिथिलेश, तू मेरी नहीं हो सकी तो मैं तुझे किसी और की भी नहीं होने दूंगा। आज जिंदगी भी खत्म, समझ लेना। मिथिलेश कुछ समझ पाती इससे पहले ही
किरणपाल ने अपनी प्रेमिका को गोली मार दी। आसपास के लोग वहां पहुंचते उससे पहले ही किरणपाल ने अपने साथ भी वही किया जो थोड़ी देर पहले उसने मिथिलेश के साथ किया था। चंद मिनटों में ही दोनों की मौत हो गई। इस सनसनीखेज वारदात के बारे में जिसने भी जाना और देखा वो हैरान रह गया। दोनों के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। किरणपाल की पत्नी शीला अपने चारों बेटों को सीने से लगाए एक और पड़ी रो रही थी। वहीं घर वालों के बीच बैठा धीर सिंह भी जोर जोर से रोई जा रहा था। वहीं पर मिथिलेश की बेटियां भी दहाड़े मारकर रो रही थी। लोग उन्हें संभाल रहे थे। पिता धीर सिंह भी बेटियों को संभाल रहा था और बार बार कह रहा था, सोचा नहीं था ऐसा भी दिन देखने को मिलेगा। किरणपाल की पत्नी शीला ने पुलिस को बताया कि अपने पति और मिथिलेश के प्रेम प्रसंग का उसने कई बार विरोध किया था। उसके बेटों ने भी पिता को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर उस पर कोई असर नहीं हुआ। अक्सर वो मिथिलेश का पीछा करता और उसे रोककर जबरन बातें करने की कोशिश करता था। लोगों ने पुलिस को बताया कि करीब 5 साल से पूरे गांव को इस प्रेम प्रसंग की जानकारी थी। 15 दिन पहले किरणपाल ने मिथिलेश पर बच्चों को छोड़कर कहीं बाहर जाकर रहने का दबाव बनाया था। मिथिलेश ने अपने और उसके बच्चों का हवाला देकर इससे इनकार कर दिया था। इस पर भी वो शराब पीकर उसके घर पर पहुंच गया और हंगामा किया। मिथिलेश के पति धीर सिंह ने उसे समझा बुझाकर किसी तरह से वापस भेजा था, मगर इसके बाद से किरणपाल जगह जगह मिथिलेश का रास्ता रोक लेता था और उससे झगड़ा करता था। दबंग प्रवृत्ति के किरणपाल को कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसके हाथों में मिले तमंचे को देखकर फॉरेंसिक टीम भी दंग रह गई। पुलिस ने तमंचे को लोड करके भी देखा। तमंचे की नाल की लंबाई 24 इंच से ज्यादा थी। पुलिसकर्मी चर्चा करते दिखे कि आखिर ऐसे बढ़िया किस्म के तमंचे बन कहाँ रहे हैं। पुलिस अब किरणपाल का इतिहास खंगालने में जुटी है। उसने वो तमंचा कब और कहां से खरीदा और किससे खरीदा था, उसका आपराधिक लोगों से कितना गहरा संबंध है, उसके धंधे क्या क्या थे, उसके पास किन किन माध्यमों से पैसे आ रहे थे, इन सब बातों की जांच भी पुलिस अब कर रही थी। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।